प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंड स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है तुम्हारे लिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जो बच्चे नीट 2026 के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और एकदम मन में ठान लिया है कि भाई नीट में 360 में से 360 बायोलॉजी में स्कोर करना ही है, मतलब करना ही है। जो पूरे साल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए तैयार, जो पूरे साल अपने आप को रगड़ने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए होने वाला है। ठीक है। और 360 में से 360 बच्चों के क्यों नहीं आते वो समझो। तो देखो, सबसे पहले तो भाई इस बार नीट का पेपर का लेवल काफ़ी टफ था। नीट 2023 और नीट 2024 के कंपैरिजन में अगर देखो तो 25 का बायोलॉजी का पेपर भी काफ़ी हद तक टफ था। समझ रहे हो? तो ऐसे टफ पेपर में कैसे सर्वाइव करे, कैसे 340, 350, 360 लेके आए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, पेपर अगर टफ आ गया है तो तुम पुरानी टेक्निक से अगर पढ़ाओगे, वही एनसीईआरटी पढ़ ली, वही पीवाईक्यू कर लिए, और अगर तुम सोच रहे हो नहीं 340 360 आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा इस बार। क्योंकि पेपर का लेवल तुमने 2025 में देख लिया है। तुम्हें कुछ यूनिक करने की ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत इस बार रहेगी। ठीक है। तो क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, इन सारा चीज़ों को अपन एक एक पॉइंट के हिसाब से समझेंगे। ठीक है। तो ये समझो कि बायोलॉजी में 360 में से 360 क्यों नहीं आते बच्चों के। ठीक है, क्यों नहीं आते। एनसीईआरटी, ऐसा कोई सा भी बच्चा नहीं होगा जो बायोलॉजी के एनसीईआरटी नहीं पढ़ता हो। भाई सबके सब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सबके सभी। तो फिर फर्क कहाँ आ रहा है, डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रही है बच्चों में। देखो, एनसीईआरटी सबके सब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, कुछ सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिविजन भी नहीं कर रहे, ऐसे की पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं और पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझो भाई, एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका होता है। और टफ पेपर चल रहा है तो आपको क्या करना है, कवर टू कवर पढ़ना है। कवर टू कवर मतलब एनसीईआरटी में कुछ नहीं छोड़ना है। जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहीं से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, चाहे वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो या चैप्टर की लास्ट की समरी हो। एक भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। तो तुम एनसीईआरटी पढ़ते ही गलत हो। ठीक है, तुम्हारा पढ़ने का तरीका भी काफ़ी हद तक गलत है। तो बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते तो है, लेकिन तरीका उनका बिल्कुल गलत है। दूसरा, वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। क्या वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, तभी उनके 360 में से 360। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एनसीईआरटी पढ़ते तो है, लेकिन सारे एग्जाम्पल, सारे डायग्राम को अच्छे से नहीं पढ़ते या उन्हें स्किप भी कर देते हैं कि क्या ही आएगा ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी हमें पूरी अच्छी तरीके से आती है। ठीक है, और इसमें क्या न्यूमेरिकल्स नहीं होते, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भी क्या मतलब है। तो भाई ऐसा नहीं करना है तुम्हें। तो ये भी मिस्टेक होती है बच्चों की। इसके अलावा बायोलॉजी को अभी तक सबसे आसान समझा जाता था कि बायोलॉजी एकदम स्कोरिंग है। ठीक है, बहुत स्कोरिंग है, तो इसमें ज़्यादा टाइम बच्चे नहीं देते थे। लेकिन ये गलती इस बार अपने को नहीं करनी है। टेस्ट तो देते थे, टेस्ट तो हर कोई देता भाई, देते ही देते, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस बहुत जरूरी। तो अगर तुम ये गलती अगर कर रहे हो ना भाई, तो 360 में से 360 तो ठीक है, तुम सिलेक्शन का भी मत सोचो कि तुम्हें 330 का 300 प्लस भी नहीं आएंगे, तुम्हें 280 प्लस भी नहीं आने वाले। इसका रीज़न है पेपर का लेवल। और भाई तुम नीट के एग्ज़ाम में बैठे हो, तुम बोर्ड्स के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, इन मिस्टेक्स को तुम्हें रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो वो चीज़ हुई थी कि क्यों नहीं आते भाई। तुम ये मिस्टेक अगर दोहरा रहे हो, इसमें से अगर एक भी पॉइंट अगर तुम दोहरा रहे हो तो तुम गलत ट्रैक पर हो। तुम कंपटीशन से अभी भी बाहर हो। तुम अभी कंपटीशन में आए ही नहीं। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम कंपटीशन में आए नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी तो हर कोई पढ़ता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को सबसे पहले रोकना है। तो सर करना क्या है, इसके बारे में अपना देखने वाला है। ठीक है, तुम कोचिंग भले कोई सी भी ले रहे हो, चाहे ऑनलाइन ले रहे हो ऑफलाइन ले रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस डिपेंड करता है तुम कैसे मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा तरीका क्या है, तुम कैसे अप्रोच लगा रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, सेल्फ स्टडी ले रहे हो, सभी बच्चों के लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी रीडिंग टेक्निक्स। भाई एनसीईआरटी तुम्हें कैसे रीड करनी है, तुम्हें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तुम्हारा रिविजन प्लान कैसे होना चाहिए। क्या तुम बस पढ़ रहे हो, रिवीजन नहीं करो, तो ये भी तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली, क्योंकि तुम पढ़ लोगे। ठीक है, बस पढ़ते जा रहे हो, एक पॉइंट के बाद में तुम्हें लगेगा कि ये लो कुछ नहीं पढ़ा, सब भूल गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। टेस्ट कैसे देना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, और सबसे बेहतरीन मार्क्स बूस्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये टेक्निक्स 2025 में बच्चों को इतनी ज़्यादा हेल्प करी कि बहुत सारे बच्चे बेस्ट जीएमसी मिल रहा है इस बार उनको। ठीक है, मैंने बहुत सारी टेक्निक्स पुराने वीडियो में भी बताई थी 2025 वालों बच्चों के लिए। एक एक दो दो दिन में ही उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगे थे। ठीक है, तो इनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो चलो एक एक पॉइंट टू पॉइंट अपन इनको डिस्कस करते हैं।
पहले तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कोर्स लिया है, ठीक है, चाहे ऑनलाइन का PW हो, ठीक है, एलएन का हो, आकाश का हो, या जो भी तुम्हारी लोकल कोचिंग है उसका, या ऑफलाइन का भी कोई सी भी बैच हो, ठीक है, तुमने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई सी भी बैच ले ली। अब उसकी क्या होगी भाई, क्लासेस लगेगी, तुम्हें स्पेशलिस्ट टीचर आएंगे और तुम्हारी क्लास लेंगे। अब उस क्लास में क्या होता है, उस क्लास में क्या होता है, तुम्हें डेली बायोलॉजी में 1 पेज या 2 से 3 पेज पढ़ाते हैं, है ना, ये टॉपिक्स को सभी पढ़ा दिया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा प्लान एकदम उस टॉपिक्स के ऊपर फोकस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम बस आगे का पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, नहीं। जैसे टीचर ने तुम्हें टॉपिक्स पढ़ा दिया, उसकी क्या करना है, नोट्स तो बनाना ही है, तुम्हें क्लास नोट्स बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है, उसी दिन एनसीईआरटी को रीड करना है। और एनसीईआरटी रीडिंग कैसी करनी है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कुछ नहीं छोड़ना। उसके बाद में तुम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो अलग से, 1 पेज 2 पेज वाला, मतलब एक छोटे से, मतलब 1 पेज का अगर है तो उसमें 2-3 लाइन में कन्वर्ट करना सीखो तुम। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना है उसी दिन, जिस दिन का मैं बोल रहा हूँ उसी दिन का, ठीक है। ये तीनों करने के बाद में उसी दिन आपको जो टॉपिक्स पढ़ा है उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको कर लेनी है। क्या बोला मैंने, उसी दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, उसी दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कर लेना है। अब बात आती है सर नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। सर क्लासेस किसकी देखें, भाई तुम फिजिक्स वाला का ले लो, तुम एलएन के ले लो, तुम आकाश के ले लो, तुम जिसकी ले, क्योंकि ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, स्पॉन्सर वाली वीडियो नहीं है। तुम किसी की भी क्लास जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है तुम्हें, ठीक है, अपनी नीट क्रैक होनी चाहिए भाई, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। तो जो आपकी सुविधा के अनुसार जो भी आप क्लास ले रहे हो उसकी क्लासेस देखो, सारे टीचर बेस्ड होते हैं, टीचर से बहुत कम फर्क पड़ता है तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ तुमसे फ़र्क पड़ता है कि तुम कितना एफर्ट्स लगा रहे हो, ठीक है। तो भाई तुम क्लास किसी की भी देखो, फिर उसकी नोट्स बना लो, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी कैसे रीड करना है इसके एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से बनाऊंगा आपके लिए, पर अभी मैं बताऊं तो सारे की पॉइंट्स आपको, सारे के सारे की पॉइंट्स आपको फोकस में रखना है। दूसरा, जितने भी डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी में, जितने भी डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, ठीक है, टेबल्स है, एक भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है अपने पास। तो धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन बेहतरीन पढ़ो। अगर ये टॉपिक अगर तुम्हें पढ़ा दिया है और आज तुम्हारा टारगेटेड टॉपिक है, तो कोशिश करो कि उस टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि पेपर डिजाइन करने वाला, मतलब कहाँ से क्वेश्चन लाएगा यार, तुम बताओ कहाँ से क्वेश्चन लाएगा वो, ठीक है। तो जब तुम नीट की एग्जाम दो, तब तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन देखे हुए लगने चाहिए कि ये तो डीपीपी में सोल्व किया था, ये तो मैंने एमसीक्यू बुक में से सोल्व किया था, मतलब सारे क्वेश्चन तुम्हारे देखे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अब बच्चे क्या करते हैं, बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हैं और केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज़्यादा करते हैं। देखो केमिस्ट्री फिजिक्स में तो करना ही करना है, लेकिन पेपर टफ आ रहा भाई, बायोलॉजी में भी करो। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एकदम कर लो, ठीक है। 1 बुक 2 बुक जितनी बुक सोल्व करनी हो वो भी सोल्व कर लो, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी अच्छे से होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करनी है, उसके सारे की पॉइंट्स याद करने हैं, डायग्राम याद करने हैं, सारे फ्लो चार्ट टेबल एबल आपको सब देख लेना है। शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करनी है वर्ड्स में, क्या वर्ड्स में, एकदम ऐसा नहीं कि तुम पूरा सेंटेंस लिख लो, नहीं, की पॉइंट्स एग्जाम्पल मेन चीज़ें उसकी लिखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया आपने, कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक्स आपने लगा ली। जैसे अब बोले सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सबसे पहले आपको करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस, ठीक है, सारे लगा लो, सारे के सारे पीवाईक्यू आपको होने चाहिए। सबसे पहला काम अपना ये है। दूसरा काम, तुम कोई सी भी एक बुक ले सकते हो, जैसे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, बहुत अच्छी बुक है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब यही फॉलो किया था, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स काफ़ी बेहतरीन बुक्स है, अच्छी बुक है। इसके अलावा तुम पीडब्ल्यू की पंच बुक, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, आप उससे भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स है जो आप सॉल्व, और एलएन के मॉड्यूल भी अगर है, एलएन के मॉड्यूल में भी थोड़े अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, तो वो भी तुम सॉल्व कर सकते हो एलएन आकाश के, या तुम्हारी जो भी कोचिंग तुमने ज्वाइन करेगी वो मॉड्यूल काफ़ी परफेक्ट होते हैं, क्योंकि उसको भी स्पेशलिस्ट ही तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, इसके बाद में सारी चीज़ें क्या है, ऑप्शनल है। पीवाईक्यू के बाद ही कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन सारे के सारे आपको क्वेश्चन लगाने हैं, सारे के सारे आपको क्वेश्चंस लगाना ही। अब बात क्या आती है कि तुम जैसे मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, मॉड्यूल सॉल्व करी या कोई सी भी बुक सॉल्व करी, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे आ गए जो एनसीईआरटी के बाहर से थे, एनसीईआरटी के बाहर। तो तुम्हें करना क्या, तुम्हें क्या करना है, उस पॉइंट्स को अपने एनसीईआरटी के अंदर या आप जो भी नोट्स बना रहे हो उसके अंदर आपको क्या करना है,
ठीक है, इससे क्या होगा, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी और ज़्यादा बेहतर बन जाएगी, तुम्हारे नोट्स और भी ज़्यादा बेहतरीन बन जाएंगे। क्योंकि रीज़न क्या है बताऊँ, अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना तो तुम कभी भी 360 में से 360 स्कोर नहीं कर सकते। पेपर का लेवल तुम्हें पता ही है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ोगे तभी एनसीईआरटी की जो डीप लाइन लिखी है उसको तुम समझ पाओगे, तुम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तुम्हें अब हर कोई यही बोलेगा एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी सबके सब पढ़ते भाई, जितने भी 23 लाख 24 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं ना, सबके सब एनसीईआरटी। तो 360 में से 360 क्यों नहीं आते उनके? आना चाहिए, सबके आने चाहिए, नहीं आते क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है कंसेप्ट डेवलप करने के लिए, तो तुम्हें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना है, थोड़ा बहुत डेप्थ में नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है, ताकि तुम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से कर सको तुम, क्योंकि 360 में से 360 लाना है तो एफर्ट्स आपको अच्छा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको बेहतरीन तरीके से एकदम पूरे डिसिप्लिन होके फॉलो करना है। सेम टू सेम यही है कि टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का मैं एक बार आपको समरी बता देता हूँ। क्लास देखना है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसके बाद में जो भी आपको टॉपिक पढ़ा है सिर्फ उन टॉपिक पर फोकस रखना है। टॉपिक में क्या करना है, आपको उस टॉपिक का नोट्स बनाना है, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी में कोई सा भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद में आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट नोट्स वाला। इसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी दिन, स्किप नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है, टॉपिक वाइज चलना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पढ़ो, फिर उसी दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तुम कर लो। इससे क्या हो जाएगा पता है, जो तुम्हारा टॉपिक था वो एकदम बेहतरीन हो जाएगा। तब अगले जब तुम्हारा मास्टर, जब तुम्हारा टीचर अगला टॉपिक स्टार्ट करेगा ना, तो तुम्हारा ये अच्छे से बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो अगला वाला जो टॉपिक है वो भी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर अगले दिन भी वही करना है, अगले टॉपिक का एनसीईआरटी रीड करना है, नोट्स प्रिपेयर करना है, फिर वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, वापस सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेना है कि भाई कुछ क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं आ रही थी। जैसे जैसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहे हो, पीवाई को तो लगाना ही, इसके साथ में स्टैंडर्ड बुक भी आपको लगा लेना है। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक वो अपने या कोचिंग के मॉड्यूल हो सकती है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स हो सकती है, पीडब्ल्यू पंच हो सकती है, एलेन आकाश, जो भी आप कोचिंग ज्वाइन करो उसके मॉड्यूल्स हो सकती है, आप कोई सी भी लगा सकते हो। ठीक है, पर पीवाई क्यू लगाना ही लगाना है आपके। ठीक है, इसके बाद में टेस्ट देना है आपको। बहुत सारे बच्चे टेस्ट नहीं देते, वो ये सोचते हैं कि देखो जैसे 4 चैप्टर आ रहे हैं, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा तो 3 ही चैप्टर हुआ है, मेरा तो 2 ही चैप्टर हुआ है, और वो देते नहीं टेस्ट कि भाई मेरा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दूंगा। ये बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी भाई, ऐसा तो कभी नहीं होगा तुम्हारा कंप्लीट। हमेशा बैकलॉग बना ही रहता है। क्या तुम कभी नहीं दोगे टेस्ट तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होने वाला, तुम बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करने वाला, मतलब तुम कंपटीशन से बाहर हो। अगर तुम्हारे 4 में से 1 चैप्टर भी तुम्हें आता है तो तुम टेस्ट लगाओ, ठीक है, लगाना ही है। टेस्ट देने के बाद में तुम्हें एनालिसिस करना है। बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे भी देते हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, और ये ही हो जाती है सबसे बड़ी गलती। एनालिसिस अगर तुम कर रहे हो तो 101% चांस है कि तुम्हारे अगली बार टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, इससे तुम्हें पता चलता है तुम्हारा वीक पॉइंट, कि भाई तुम्हें कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर में क्या तुम मिस्टेक कर रहे हो। अगर तुम उस मिस्टेक को सुधार लेते हो तो तुम्हारे मार्क्स 100% इंक्रीज होने ही होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करना है। एक भी दिन आपको इन टेक्निक्स को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी बनने मत देना। साल नया स्टार्ट हुआ है, बैकलॉग बनेगा, डिप्रेशन में जाओगे, स्ट्रेस में जाओगे, और अपना वापस पूरा साल बिगाड़ लोगे। इसलिए स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ो। ठीक है, टाइम टेबल सेट करो, पूरा अच्छे से शेड्यूल बनाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम पहले दिन 18 घंटे पढ़ लिए, 20 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन वापस 1-2 घंटे पे आके, नहीं। भले तुम 8 घंटे ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ना है, डिसिप्लिन के साथ में पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।